जय श्री कृष्णा मित्रों। मैं बासुकी शरण प्रसाद आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवत गीता की कड़ी में अध्याय 2 का, जिसे सांख्य योग के नाम से जाना जाता है, 37वां और 38वां श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री कृष्ण का वंदना करता हूँ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। मित्रों, 37वां और 38वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से हमें जो उपदेश मिला है, हर व्यक्ति के लिए, हर मानव के लिए अनुकरणीय है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण युद्ध क्षेत्र में, अर्थात धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन के कर्तव्य का बोध करा रहे हैं। अर्जुन हतोत्साह होकर गांडीव रख दिया है। उसे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पितामह, अपने गुरु द्रोण, कृपाचार्य और भी जितने विपक्ष में खड़े महारथी हैं, सभी अपने हैं और इन पर हम कैसे बाण चलाऊं। इनकी हत्या करना महापाप है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वह अपना गांडीव रख देता है और कहता है, हे माधव, मुझे इस युद्ध से क्या लाभ, जिसमें हम अपने परिजनों का ही वध करें। इससे तो हमें पाप ही लगेगा। उसी के जवाब में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दूसरे अध्याय में समझा रहे हैं। 37वां अध्याय में भगवान कहते हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखो अर्जुन, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। बहुत सुंदर बात उन्होंने कहा। हम सभी के लिए यह प्रेरणादायक वचन है। भगवान कृष्ण को समझाते हैं, अर्जुन, इस युद्ध में तुम्हें लाभ ही लाभ है। कैसे? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर तुम वीर गति प्राप्त हो जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। यह सर्वविदित है कि युद्ध में जो भी मारा जाता है, सभी के लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खुला रहता है। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और अगर तुम जीत जाते हो तो सारे महीम का, पृथ्वी का तुम भोग प्राप्त करोगे। इसलिए हे कौन्तेय,
बार बार भगवान कौन्तेय, पृथा, भारत, ये सब का शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अर्जुन शब्द बोल भी सकते हैं, लेकिन बार बार वह अर्जुन की माँ कुंती का याद दिलाकर अर्जुन को कहते हैं, प्रेरित करते हैं कि तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, हे कुंती पुत्र तुम उठो, युद्धाय कृत निश्चयः, युद्ध करो। कैसे? दृढ़ संकल्प हो करके, अधोमन से नहीं। अगर तुम दृढ़ संकल्प कर लो कि नहीं हम युद्ध करेंगे, तब उठो, अन्यथा मत उठो। इस तरह का वाक्यांश हम सभी के लिए है। अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो मन से करें अथवा नहीं करें। विद्यार्थी अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे पूरे मन से, पूरे लगन से पढ़ना होगा, तभी उसको सफलता प्राप्त होने की अधिक संभावना होती है। यहाँ भी यही बात है कि तुम युद्ध के लिए कृत संकल्प हो जाओ, पूरे संकल्प के साथ, पूरे मनोयोग के साथ तुम उठो और युद्ध करो। अधूरे मन से किसी को सफलता नहीं मिलती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि युद्धाय कृत संकल्प कृत निश्चयः, तुम अपने आप को अगर निश्चय कर लो तब तुम उठो, अन्यथा नहीं उठो। इससे तुम्हारी पराजय ही होगी। अगर तुम्हारे हृदय तुमने दृढ़ निश्चय नहीं कर लिया है कि हाँ हम युद्ध करेंगे, परिणाम जो भी हो लेकिन हम युद्ध करेंगे, तभी उठो, अन्यथा नहीं उठो। वैसे ही विद्यार्थियों के लिए है कि अगर कोई प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करता है और वह ठान ले कि नहीं हमको करना है, तो सफलता उसके बहुत ही करीब है। लेकिन सिर्फ पुस्तक ले लेने से और समय बिताने से कभी सफलता नहीं मिलेगी। भगवान यहाँ अर्जुन को यही बात तो कह रहे हैं। कहते हैं कि तुमको तो दोनों तरफ से लाभ है। लोग स्वर्ग के लिए ललायते रहते हैं। अगर तुम इसमें वीर गति प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और अगर तुम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और अगर तुम जीत जाते हो तो पूरे पृथ्वी का राज भोगोगे। तस्मादुत्तिष्ठ, इसलिए कौन्तेय, हे कुंती पुत्र तुम उठो। कैसे? दृढ़ निश्चय करके, कि पूरा संकल्प करके कि हम युद्ध करेंगे, चाहे सामने कोई हो, हमको उसकी परवाह नहीं है, हम युद्ध करेंगे दृढ़ निश्चय करके कि और हम सफलता प्राप्त करेंगे, तभी उठो, अन्यथा नहीं उठो। भगवान ने कितनी अच्छी बात कही है, सभी के लिए है। 38वां श्लोक में कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। कहते हैं सुख और दुख, लाभ और अलाभ, मतलब लाभ या हानि, जया जयो, जय अथवा पराजय। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। कहता है कि सुख और दुख समय कृत्वा, समान भाव से देखो। लाभ हानि, जय पराजय, इसको तुम समान भाव से देखो। हालांकि
अगर आप गहराई से देखें, सुख और दुख, लाभ या हानि, जय अथवा पराजय, ये सभी अपने अपने स्थानों का अपना अलग महत्व है। सुख भी मेरे लिए अच्छा है और सुख भी मेरे लिए खराब है। अच्छा कैसे है? अगर सुख हमें प्राप्त होता है तो बहुत अच्छा लगता है, और सुख अगर चला जाता है तो बड़ा दुख होता है। दुख जब चला जाता है बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब दुख आ जाता है तो बहुत खराब लगता है। जब हमें कोई लाभ मिलता है बहुत अच्छा लगता है, और जब हमें हानि होती है तो बड़ा बुरा लगता है। उसी तरह से जय और पराजय, जब हम विजय होते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है, लेकिन जब हमारी पराजय होती है तो हमें बहुत कष्ट होता है। इसलिए कहते हैं कि हे अर्जुन, इन सभी को अपने हृदय से निकाल दो, और ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वापससी, और तब युद्ध के लिए तुम तैयार हो जाओ, और इस तरह के युद्ध में तुम्हें किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। पहला अध्याय में अर्जुन बार बार कह रहा था कि हम अपने गुरुजनों को, पितामह को, भाइयों को, मामा को वगैरह वगैरह सभी को मारेंगे तो हमको हत्या का पाप लगेगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत भगवान दूसरा अध्याय में अर्जुन का एक एक बात का जवाब दे रहे हैं कि जिसे तुम पाप समझते हो कि हम युद्ध करेंगे और ये सभी मारे जाएंगे तो हमारे ऊपर पाप लगेगा। लेकिन यहाँ दूसरा अध्याय में भगवान दूसरी बात कहते हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तब तुम्हें पाप लगेगा। वहाँ अर्जुन कह रहा है कि हम युद्ध करेंगे, मारेंगे, हत्या कर देंगे तो हमको पाप लगेगा। यहाँ भगवान कहते हैं अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तब तुम्हें पाप लगेगा, क्योंकि क्षत्रिय का एकमात्र कर्तव्य होता है युद्ध करना, धर्म के लिए युद्ध करना। युद्ध करना मतलब अधर्म के लिए नहीं, धर्म के लिए युद्ध करना शोभनीय है, धर्म के लिए युद्ध करना पुण्य है। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन का प्रश्न कुछ और है, अर्जुन कहना कुछ और चाहता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इसके ठीक विपरीत कहते हैं। तुम जिसे पाप समझते हो वास्तव में वह पुण्य है। ये सभी जितने भी खड़े हैं सभी धर्म के विरुद्ध हैं, और तुम जहाँ पर खड़े हो वह धर्म के पक्ष में हो। कोई भी है, तुम एक क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का पहला कर्तव्य होता है कि धर्म के लिए युद्ध करें, और अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तब तुम्हें पाप लगेगा। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता एक अनमोल पुस्तक है। भगवान की एक एक वाणी अनमोल है, मोती के समान है। मोती भी मूल्य उसका कम पड़ सकता है, लेकिन भगवान ने जो कहा है इतनी प्रेरणादायक है, सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं हम सभी मानव के लिए है, बहुत प्रेरणादायक है। आजकल के विद्यार्थी लाखों लाख परीक्षा देते हैं, लेकिन कितने पास करते हैं? इसका एक ही मात्र कारण है कि दृढ़ संकल्प होकर के वो तैयारी नहीं करते हैं। कुछ तो परिवार को खुश करने के लिए तैयारी करते हैं,
सामाजिक लाभ के लिए तैयारी करते हैं कि यहाँ कहे हमको सब वाहवाही कहे कि हम आईएएस बन रहे हैं, हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो दृढ़ निश्चय रखता है, चाहे कुछ भी हो हम आईएएस बन कर के ही रहेंगे। और अगर नहीं आईएएस बन सके तो उससे नीचे वाला पोस्ट तो हमें मिलेगा ही। तो हमारे हाथ में तो दोनों तरह का लड्डू है। सफलता मिली तो आईएएस, और कम सफलता मिलेगी ही। महाकवि दिनकर ने भी तो यही लिखा है, होगी सफलता क्यों नहीं जब कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो, सफलता मिलेगी ही। वही यहाँ भी भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम पहले अपने आप को दृढ़ निश्चय कर लो, पूर्ण रूपेण अपने आप को समर्पित कर लो कि नहीं, हम युद्ध करेंगे और हम सफलता प्राप्त करेंगे, चाहे कितने भी हिमालय की तरह बाधाएं आ जाए, हिमालय की तरह हमें दुख आ जाए, कोई परवाह नहीं है। हम सभी बाधाओं को दूर करेंगे और हम अपनी सफलता प्राप्त करेंगे। अर्जुन ने सफलता प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण जैसा गुरु, मार्गदर्शक, हमारे भी शिक्षक जो हमें शिक्षा देते हैं, बहुत अच्छे मार्गदर्शक होते हैं, लेकिन उनकी बातों पर चलें तब तो। शिक्षक हमारे कहेंगे कुछ, हम करेंगे कुछ, तो इस स्थिति में कभी हमें सफलता नहीं मिलेगी। हमें पराजय का लाभ चखना ही पड़ेगा। इसलिए मित्रों, गीता को आप समझिए, पढ़िए और इस पर मनन कीजिए। दोस्तों, फिर मैं कभी श्रीमद् भगवत गीता की कड़ी में अगले अध्याय अथवा अगले श्लोक प्रस्तुत करने का कोशिश करूँगा। जय श्री कृष्ण।